हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर। हमने अपना पार्ट 1 लेक्चर कवर कर लिया है टर्म्स एसोसिएटेड विथ क्रॉप्स का। आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ पार्ट 2। तो हम कुछ टर्म्स पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, बचे हुए कुछ टर्म्स आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 लेक्चर में। तो जैसा कि मैं पार्ट 1 में भी कही थी कि ये सारे टर्म्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो प्लीज़ इस टर्म्स को आप याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है पेगिंग। जैसा कि आप जानते हैं पेगिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। पेगिंग में होता है कि जो ये गाइनोफोर जो दिख रहा है ना आपको, ये गाइनोफोर जो होता है वो क्या करता है, सॉइल में पेनिट्रेट करके नीचे में पैग बनाता है। पैग का मतलब जिसमें हमारा ग्राउंडनट होता है और जिसमें हमारा ग्राउंडनट का सीड लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो गाइनोफोर जो होता है ना वो नीचे पेनिट्रेट करके जाता है सॉइल में और नीचे में पैग बनता है जिसमें ग्राउंडनट का सीड लगता है। तो उसे हम पैगिंग कहते हैं, ग्राउंडनट में होता है। नेक्स्ट जो है निपिंग। निपिंग में क्या करते हैं, ग्राम में जनरली किया जाता है। निपिंग में क्या किया जाता है कि ग्राम के जो एपिकल पार्ट जो होता है उसको हम ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए। तो निपिंग में हम जनरली ऊपर वाला पार्ट को ही तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा लेटरल ग्रोथ हो, लेटरल ब्रांचेस हो, क्योंकि जो पॉड लगता है ग्राम का ना वो हमारा लेटरल ब्रांचेस में लगता है। तो इसलिए निपिंग हम प्रोसेस करते हैं ग्राम में। नेक्स्ट जो है जिनिंग। आप देखे होंगे कि कॉटन को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो कॉटन सीड में ही हमारा कॉटन लगा रहता है। तो जिनिंग जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन के सीड से कॉटन फाइबर को अलग करना, उस प्रोसेस को जिनिंग कहते हैं, जो कॉटन में किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉटन बॉल्स है विद सीड, और जिनिंग प्रोसेस करने के बाद हमें क्लीन कॉटन यहाँ पे मिल रहा है। और ये हमारा मशीन है कॉटन जिन, ठीक है। तो जिनिंग हम प्रोसेस कॉटन में करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टॉपिंग। टॉपिंग में हम जनरली कॉटन करते हैं। टॉपिंग में भी, कॉटन में भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को तोड़ देते हैं, एपिकल डोमिनेंस को ब्रोक कर देते हैं, और टॉपिंग हमारा कॉटन में किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज स्टेकिंग। स्टेकिंग हम टोमेटो में करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि टोमेटो हमारा जब बड़ा होने लगता है तो वो झुकने लगता है। जब उसमें फ्रूट्स लगते हैं तो वो प्लांट हैवी होने के कारण वो झुकने लगता है। तो स्टेकिंग में हम क्या करते हैं, टोमेटो प्लांट को सपोर्ट देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बैम्बू से उसको टाई कर दिया गया है। तो टोमेटो प्लांट को सपोर्ट देने के प्रोसेस को हम स्टेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है डेट इज एरोइंग। एरोइंग आप यहाँ देख सकते हैं शुगर केन में होता है। यहाँ शुगर केन का प्लांट है जिसमें हमारा फ्लावर आ गया है, इन्फ्लोरेसेंस आ गया है, जिसको हम एरोइंग कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस आने के बाद शुगर केन का क्वालिटी जो होता है वो डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए हमें शुगर केन को बिफोर एरोइंग हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। एरोइंग जो होता है वो हमारा शुगर केन में होता है। नेक्स्ट है रेटूनिंग। रेटूनिंग ये भी हमारा शुगर केन में होता है। जैसे कि मान लीजिए हम शुगर केन की क्रॉप को एक बार हार्वेस्ट कर लिए, उसके बाद बचे हुए पार्ट से जो हमारा वापस से शुगर केन का ग्रोथ होता है उस प्रोसेस को हम रेटूनिंग कहते हैं। और ये अगर मान लीजिए हम एक बार हार्वेस्ट ले लिए तो उसके बाद का जो शुगर केन आएगा वो उतना बेटर क्वालिटी का नहीं होगा। तो जितनी बार हम हार्वेस्ट लेंगे क्वालिटी उतना ही कम होते जाएगा, खराब होते जाएगा। तो रेटूनिंग हम किस में करते हैं, शुगर केन में करते हैं। नेक्स्ट इज टिपिंग। टिपिंग हम टी में करते हैं। हार्वेस्ट लीफ को जो हम हार्वेस्ट कहते हैं उस प्रोसेस को हम टिपिंग कहते हैं, टी में किया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज पार बॉइलिंग। पार बॉइलिंग राइस में किया जाता है। पार बॉइलिंग मीन्स पार्शियल बॉइलिंग। राइस के सीड्स को हम पार्शियल बॉईल करते हैं ताकि वो थोड़ा, उसका सीड्स जो होता है वो थोड़े बड़े क्वांटिटी में हो जाता है, थोड़ा सा साइज उसका बढ़ जाता है। उस प्रोसेस को हम पार बॉइलिंग कहते हैं।
रैबिंग हम टोबैको में करते हैं। रैबिंग में क्या किया जाता है कि जो हमारा, मान लीजिए हम सीड बेड जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सीड बेड में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ को पहले यहाँ पे रख के पूरा आग जला देते हैं। आग जलाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी पेस्ट और डिजीज़ जो होता है वो हमारा नर्सरी बेड से फ्री हो जाता है, मतलब वहाँ पे पेस्ट और डिजीज़ नहीं होगा। तो रैबिंग में हम क्या करते हैं, नर्सरी जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम स्ट्रॉ को डाल के आग लगा देते हैं ताकि हमारा पेस्ट और डिजीज़ से फ्री हो जाए हमारा नर्सरी एरिया। तो रैबिंग हम टोबैको में करते हैं। नेक्स्ट जो है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप जो होता है वो हम पोटैटो और शुगर केन में दोनों में करते हैं। अर्थिंग अप में क्या करते हैं, जैसे आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, एक आदमी क्या कर रहा है, ट्रैक्टर से शुगर केन के रूट्स जोन में सॉइल को चढ़ा रहा है दोनों तरफ से। तो अर्थिंग अप हम सॉइल में, देखिए यहाँ पे हम पोटैटो में भी करते हैं और शुगर केन में भी करते हैं। देख रहे हैं कि पोटैटो में भी अर्थिंग अप किया जा रहा है, सॉइल को चढ़ाया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो रूट डेवलपमेंट हो वो अच्छा हो और हमारा जो भी फ्रूट्स जो लगेगा वो भी अच्छा लगेगा और बड़े बड़े क्वालिटी में लगेगा। ठीक है, तो हम अर्थिंग अप पोटैटो और शुगर केन में करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है कि हम लूपिंग में मेनली ल्यूसर्न में किया जाता है। लूपिंग का मतलब होता है कि हम चारे पर्पस के लिए क्रॉप जो ग्रो करते हैं उसको हम लूपिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़े क्वांटिटी में, बड़े कल्टीवेशन एरिया पे हम क्या किए हैं, ल्यूसर्न को ग्रो किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, तो लूपिंग हमारे ल्यूसर्न में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।